श्री मधमेश्वर विजय थे। जय माँ कालसिला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी दिन के 1 बज रहे हैं। आज है 14 नवंबर, चिल्ड्रन डे की ढेर सारी शुभकामनाएँ, साथ में भैया दूज की भी। और मैं सुबह पहले घर का काम निपटाया, उसके बाद गोबर पे लगी थी। तो ये लास्ट चक्कर है धान बोने की तैयारी करने से पहले जो गोबर डालते हैं ना, तो उस गोबर में इस वाले खेत में लास्ट चक्कर डालती। मतलब यहाँ 15 चक्कर गोबर डाले थे, तो आज मैंने 7 राउंड मारा है इसको, मतलब 7 चक्कर मारा है गोबर डाल के। तो 1 तारीख को करवा चौथ था, 2 तारीख को हमारी शादी की एनिवर्सरी थी, और 3 तारीख को हम लोग गए थे, मैं और हस्बैंड जी गए थे मेरी मायके में। तृतीया केदार भगवान तुंगनाथ जी की डोली जब कपाट बंद होके मक्कू में आई थी, अपने शीतकालीन गद्दी स्थली पे आई थी, तो वहाँ पे एक भव्य आयोजन था, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में से कहा जाता है। से कहने का से का अर्थ होता है कि मतलब थोड़ा मिलना। हमारे यहाँ पे बोलते भी ना कि से होके जाना, मतलब सेवे तजे, मतलब मुझे कोई अर्जेंट काम है तो मुझे से होके जाना, मतलब वो काम करके जाना। तो से का मतलब होता है सम्मिलित होना। तो ये से लगती है। और ये गोबर यहाँ पे मैंने खाली कर दिया है। ये जो सूखा हुआ गोबर था, ये मैं पिछली बार लाई थी, और तब से मैं बिजी हो गई थी अपने घर के काम में। अब ये वाला खेत पूरा हो चुका है मुद्दे पे। तो से तब लगती है जब भगवान तुंगनाथ जी अपने क्षेत्रीय भ्रमण पे जाते हैं। और हमारी लोक मान्यताएं हैं कि भगवान तुंगनाथ जी की, मतलब जो तृतीया केदार है, वो भगवान शिव के कंधे और भुजा भाग है, हृदय स्थली, मतलब ये वाला पोर्शन है भगवान तुंगनाथ जी। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान तुंगनाथ की 2 पत्नियां हैं। एक तो जो हमारी आराध्या देवी है नंदा देवी, और दूसरी सुनंदा नाम से हैं, तो वो हैं खदेड़ पट्टी की। तो ऐसी मान्यता है कि खदेड़ पट्टी से कभी लोग यात्रा, भगवान तुंगनाथ की यात्रा करने आई थी। तो एक 12 साल की कन्या जी जो थी, तो वो जब भगवान तुंगनाथ जी को जलाभिषेक कर रही थी, तो सारे लोग बाहर आ गए थे और वो अंदर ही रह गई थी, और अंदर ही उनका पत्थरवास हो गया था। तो खदेड़ पट्टी में भी भगवान तुंगनाथ जी का ससुराल माना जाता है। और दूसरा माना जाता है हुडू गांव में, जो तुंगनाथ घाटी चुप्ता घाटी की का ही गाँव माना जाता है। ऐसी मेरी नॉलेज है, बाकी तो मुझे उतना पता नहीं है, कि मतलब मैंने जो सुना सुनाया था वो बता दिया है। और क्योंकि भगवान तुंगनाथ जी की जब डोली ऊपर रहती है ना तुंगनाथ जी में, तो उस टाइम पे नवरात्रे होते, जो शारदीय नवरात्रे होते हैं, उस टाइम पे अष्टमी के दिन यज्ञ होता है माँ नंदा का। और उसके बाद माँ नंदा कुछ दिनों के लिए अपने क्षेत्रीय भ्रमण पर अपने मायके निकल जाती है। तो वो सारी गांव से फिर वापस हो जाती है मक्कू के लिए। तो 4-5 दिन का कार्यक्रम होता है ये भी। और उसके बाद भगवान तुंगनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं। भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद डोली कभी कभी, मतलब 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ऐसे अपने क्षेत्रीय भ्रमण पर निकलती है। तो 1 साल, मतलब 6 महीने तक वो खदेड़ पट्टी में घूमती है। खदेड़ पट्टी आती है मंडल के उस वाले क्षेत्र में। और ये हमारा जो क्षेत्र आता है वो आता है मल्ला कालीफाट के नाम से। ये पट्टियाँ जब पटवारी क्षेत्र अंग्रेजी शासन के अधीन जब बंटवारा हुआ होगा, तो तब से ये पट्टियाँ चली जा रही है। तो उसको गोपेश्वर वाला जो क्षेत्र है उसको खदेड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है, और हमारे इस क्षेत्र को मल्ला कालीफाट के नाम से जाना जाता है। और तो पहले खदेड़ पट्टी जाती है, तो उसके बाद फिर कपाट खुलते हैं और भगवान तुंगनाथ की डोली तुंगनाथ चली जाती है। 6 महीने वहीं रहती है। फिर 6 महीने बाद कपाट बंद होते हैं। उसके बाद इस साइड को घूमने आती है, अपने क्षेत्रीय भ्रमण पर निकलती है। उसके बाद फिर कपाट खुलते हैं और तुंगनाथ जी की डोली ऊपर चली जाती है। उसके बाद वहाँ पे यज्ञ होता है 1 साल बाद या 2 साल बाद, ऐसा आयोजन। वो लोग वहाँ के जो हकदारी होती है वही निर्णय लेते हैं। उसके बाद तुंगनाथ में यज्ञ होने के बाद फिर मक्कू मठ में भी यज्ञ होता है। जैसे इस साल यज्ञ हो गया, तो अगले साल फिर कपाट खुलने के टाइम पे वही होता है, ऊपर चले गए। फिर डोली जब नीचे आती है उस टाइम पे से लगती है। और से का मतलब होता है, मतलब एक शाही भोजन
तैयार होता है और उसमें कोई छोटा बड़ा कोई नहीं देखता। मतलब भगवान का जो प्रसाद होता है उसमें जाति पाति का सब भेद लोग मिटा देते हैं। अमीर गरीब तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जाति पाति भी नहीं देखी जाती है, कौन किस जाति का। सब लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं और यही आयोजन है आगे। आप लोग ब्लॉग में देखते रहिए और मैं मिलती हूँ सीधे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। ओम युवा सुवासा पगड़िदल ओम युवा सुवासा परिमित आगताओ देवान भवति जायमाना कभी तो दफ्तर उतार ले किधर नहीं पकड़ी ले ला सकते तो आगे नमः ये पीठ वाला सब नहीं फिर कौन ये सब लाल सब ये या जगदीश ओम हरि ओम युवा सुवासा परिमित वीडियो खराब बनी लो यार अरे ना अब खाती लो ना ये मैं ऊपर तो बड़े यार मेरे बड़े नहीं होंगे थोड़ा याद लो मैं मुझे खत्म हुई मैं हाथ मैं आ तू ले लो वो दीजिए किताब नहीं लिया वो मैं नहीं लो ना यूनिक कार्ड है।